नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं मैं विशाल मिश्रा आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। यहां पर देखिए, हाल ही में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी द्वारा बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए फोर्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2025 के अंतर्गत को करिकुलर का पेपर फिजिकल एजुकेशन एंड योगा आयोजित किया गया है। यहां पर टोटल 50 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और 1.5 घंटे का आपको समय दिया गया था और अधिकतम अंक की बात करें तो 50 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर था। तो इसमें भाई जो लोग पहले से हमारे लेक्चर्स को, क्लासेस को देख करके गए थे, सबने भाई बिल्कुल शानदार प्रदर्शन किया है। आज की इस क्लास में हम आपको आंसर की प्रोवाइड करेंगे। आप लोग जिन्होंने एग्जाम दे लिया है अपना पेपर मैच कर लेंगे और अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे छात्र जिनकी परीक्षाएं अभी लगी हुई हैं, नहीं हो पाई हैं, तो उनके लिए यहां पर यह क्लास महत्वपूर्ण हो जाएगी। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखिए साथियों, आप लोग थोड़ा सा इनका अलग होता है। यहां पे लेफ्ट साइड में हिंदी में प्रश्न होते हैं और राइट साइड में इंग्लिश में प्रश्न होते हैं, तो आप लोग दोनों देख पा रहे हैं। देखिए यहां पर पहला प्रश्न पूछा गया है, योग सूत्र की रचना किसने की थी? हु कंपोज्ड द योगा सूत्रास? यहां पर हम हिंदी वाले पार्ट को पढ़ रहे हैं। देखिए योग सूत्र की बात करें तो महर्षि पतंजलि ने इसकी रचना की थी। इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर आपका विकल्प 3 होगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन 2 देखिए, योग का अर्थ क्या होता है? तो मैंने आप सभी को बताया था कि योग संस्कृत भाषा के युज धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जुड़ना, जोड़ना या फिर एकत्र होना। करेक्ट आंसर इस प्रश्न का विकल्प आपका बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा भाई, यहां पर थोड़ा सा क्वालिटी जिसको कम लग रहा है वो वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज करके देखिएगा और वॉइस क्लियरली सुनिएगा, आपको प्रश्न समझ में आएगा। चलिए तीसरा प्रश्न है, सूर्य नमस्कार में कितने आसनों का समावेश होता है? इसका देखिए करेक्ट आंसर विकल्प 3 है, 12 आसन होते हैं सूर्य नमस्कार में। अगला प्रश्न देखिए 4 नंबर का, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल स्पोर्ट्स डे इन इंडिया सेलिब्रेटेड कब मनाया जाता है? तो मैंने आपको बताया था, हॉकी के जादूगर माने जाने वाले, कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद जी के जन्मोत्सव को हम लोग इंडिया में नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट करते हैं। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का विकल्प 3 है। मैं कई बार हर क्लास में आपको यह क्वेश्चन बताता था, देखिए पूछा गया है। अगला प्रश्न है, योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो यहां पे संस्कृत भाषा के युज धातु से योग शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है जुड़ना या जोड़ना। अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर, फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? फिट इंडिया मूवमेंट की बात करें तो 29 अगस्त 2019 में हमारे भारत देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने फिट इंडिया मूवमेंट की स्टार्टिंग की थी, लॉन्चिंग की थी। करेक्ट आंसर आपका विकल्प 4 होगा। अगला प्रश्न देखिए, आसान प्रश्न है, प्राणायाम किससे संबंधित है? प्राणायाम में 3 प्रक्रियाएं होती हैं। पहली प्रक्रिया पूरक सांस नियंत्रित गति से अंदर लेने की इनहेलेशन प्रोसेस है। दूसरा विकल्प है कुंभक, सांस को रोके रहना। और तीसरा जो चरण होता है वो होता है रेचक, नियंत्रित गति से सांस को छोड़ना, एक्सहेलेशन का प्रोसेस। तो इसमें देखिए सांसों का नियंत्रण, ब्रीथ कंट्रोल आपका चौथा विकल्प बिल्कुल करेक्ट है। आप में से जितने लोगों ने 4 ऑप्शन को लगाया होगा, गोला भरा होगा, तो आपको नंबर मिल जाएगा, बधाई हो। अगला सवाल देखिए, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? मैंने कहा था आपको 100% ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। जिन्होंने गलत किया होगा वो चुल्लू भर पानी में डूबने वाले जो है स्टूडेंट हैं, तो ऐसा ना किया करिए भाई। जो प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया जाए उनको याद किया करिए। यहां पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका विकल्प 2 है, 21 जून। अब यहां पर आपके लिए महत्वपूर्ण बात और हो जाएगा, अगर आपके विश्वविद्यालय में पेपर नहीं हुआ है, जैसे देखिए यहां पे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में पेपर हुआ है, तो यहां पर पूछा गया है कि योग दिवस मनाया कब जाता है? तो 21 जून को आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि पहला योग दिवस कब मनाया गया? तो 2015 में। इस बात को भी नोट करके रखेंगे। अगला सवाल देखिए 9 नंबर का, वज्रासन किसके लिए लाभकारी है? तो भोजन करने के तुरंत बाद कौन सा आसन किया जा सकता है? वज्रासन। ये पाचन में, डाइजेशन ऑफ फूड में लाभकारी है।
करेक्ट आंसर चौथा विकल्प है भोजन के पश्चात। अगला प्रश्न देखिए, फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत किसने की थी? ए ऑप्शन है रामनाथ कोविंद, दूसरा विकल्प है किरेन रिजिजू, तीसरा विकल्प है अमित शाह और चौथा विकल्प है नरेंद्र मोदी। करेक्ट आंसर साथियों विकल्प 4 हो जाएगा। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया था? इसकी शुरुआत की थी। अगला प्रश्न 21 नंबर का, फिट इंडिया मूवमेंट का आदर्श वाक्य क्या है? तो यहाँ पे भाई देखिए दिए गए विकल्पों के अनुसार स्वस्थ भारत समर्थ भारत करेक्ट है। बाकी कहीं कहीं पर फिट इंडिया हिट इंडिया भी दे रहा है और कहीं कहीं पे फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज करके भी आ रहा है। तो इस प्रश्न को हम रहने देते हैं, ये विश्वविद्यालय पर डिपेंड करेगा कि कौन सा ऑप्शन वो करेक्ट मानते हैं। अगला सवाल 12 नंबर का, गिल्ली डंडा खेल में कितने मुख्य उपकरण होते हैं? जो गांव का बच्चा होता है वो कहता है गुल्ली डंडा, तो गुल्ली डंडा में क्या है? 2 उपकरण, पहला गुल्ली दूसरा डंडा, ट्रेडिशनल गेम्स ऑफ इंडिया है। करेक्ट आंसर साथियों विकल्प 2 है। अगला सवाल देखिए स्क्रीन पर 13 नंबर का, निम्न में से कौन सा खेल गेंद से नहीं खेला जा सकता है? तो क्रिकेट गेंद से खेला जाएगा, फुटबॉल के लिए भी बॉल होगी, बास्केटबॉल के लिए भी बॉल होगी, तो यहां पे गिल्ली डंडा गेंद से नहीं खेला जाता है। करेक्ट आंसर 4 विकल्प है। अगला सवाल देखिए, खो खो खेल की उत्पत्ति किस देश में हुई थी? तो यहां पे भारत देश में इसकी उत्पत्ति हुई थी। करेक्ट आंसर विकल्प 4 है। अगला प्रश्न देखेंगे, कबड्डी किस प्रकार का खेल है? तो कबड्डी ये एक जो है टीम गेम है। करेक्ट आंसर विकल्प 2 हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, ब्रिटिश काल में शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सैनिक प्रशिक्षण था, मिलिट्री ट्रेनिंग दिया जाता था। अगला सवाल देखिए 17 नंबर का, स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने शारीरिक शिक्षा के विकास के लिए कौन सी संस्था की स्थापना की थी? विच इंस्टीट्यूशन वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस? यहां पे एम्स की बात करें तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, तो ये गलत है। दूसरा ऑप्शन देखिए एनआईएस पटियाला है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला, यही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सीबीएसई आप लोग जानते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, और चौथा विकल्प है यूजीसी, यह भी आप लोग जानते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है। अगला सवाल देखिए 18 नंबर का, ताड़ासन किस प्रकार का आसन है? तो ताड़ासन से देखिए भाई हाइट जिनकी छोटी है वो थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ता है, और ये खड़े होकर के किया जाने वाला आसन है। अगला सवाल देखिए 19 नंबर का, नौकासन करते समय शरीर की आकृति कैसी हो जाती है? तो बोट जैसी हो जाती है, नाव के जैसी हो जाती है। आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि चक्रासन करते समय शरीर की आकृति कैसे हो जाती है? तो चक्र के समान हो जाती है। आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि धनुरासन करते समय शरीर की आकृति कैसी हो जाती है? तो धनुष के जो है समान हो जाती है। भुजंग आसन पूछा जाए तो भुजंग यानी सांप के भांति हो जाती है, जैसे सांप अपना फंड ऐसे है काट लेता है ना, निकाल देता है, तो इस प्रकार से। अगला सवाल देखिए 20 नंबर का, नौकासन करने का उपयुक्त समय क्या है? व्हाट इज द आइडियल टाइम टू प्रैक्टिस नौकासन? तो ऑन एन एम्प्टी स्टमक इन द मॉर्निंग, सुबह खाली पेट, यही सबसे उपयुक्त समय है। अगला प्रश्न देख लेंगे 21 नंबर का, रिक्रिएशन जिसको मनोरंजन कहते हैं किस आयु वर्ग के लिए आवश्यक है? तो ओनली चिल्ड्रन, ओनली यूथ, ओनली एल्डरली पीपल, एंड ऑप्शन 4 इज गिवन हियर ऑल एज ग्रुप्स। तो ये सभी एज ग्रुप्स के लिए भाई महत्वपूर्ण है। आप लोग गांव में देखते हैं भोजपुरी गाना बच्चे भी सुनते हैं, वयस्क भी सुनते हैं और बुजुर्ग भी सुनते हैं, तो भोजपुरी गाने का क्या ही कहना, आप लोग जानते हैं तरह तरह का आता है। 22 नंबर का सवाल देखिए, इनमें से कौन सा खेल मनोरंजन के साथ फिटनेस को भी बढ़ाता है? तो लूडो क्या है? इंडोर गेम एक्टिविटी है। ताश के पत्ते क्या है भाई? यह भी इंडोर एक्टिविटी है। बैडमिंटन क्या है? आउटडोर एक्टिविटी है। और शतरंज क्या है? इंडोर एक्टिविटी है। तो आप एक लोग याद ध्यान रखिएगा कि फिटनेस जो बढ़ाएगा और जो है मनोरंजन भी करेगा वो आउटडोर गेम्स होंगे। तो आउटडोर गेम्स कौन हो गया? बैडमिंटन हो गया। करेक्ट आंसर विकल्प 3 है। अगला सवाल देखिए, वजन प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शरीर के वजन को संतुलित बनाए रखना। अगला सवाल देखिए, बिल्कुल क्लास का सीधा क्वेश्चन है, बीएमआई का पूरा नाम क्या है? तो बॉडी मास इंडेक्स है, मोटापा ओबेसिटी को नापा जाता है इससे। अगला सवाल स्क्रीन पर 25 नंबर का, वजन घटाने के लिए कौन सी गतिविधि सबसे अधिक प्रभावी मानी जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज कंसिडर्ड मोस्ट इफेक्टिव फॉर वेट लॉस? देखिए, मेडिटेशन, प्लेइंग कार्ड, स्लीपिंग, वॉकिंग एंड रनिंग। करेक्ट आंसर यहां पे चौथा है, वॉकिंग एंड रनिंग। अगला प्रश्न देखिए 26 नंबर का,
किस हार्मोन का असंतुलन मोटापे का कारण बन सकता है? तो यहाँ पर देखिए वैसे आपका इंसुलिन और थायरॉक्सिन दोनों ही जिम्मेदार होता है कहीं ना कहीं, लेकिन भाई इंसुलिन को ही हमारे हिसाब से करेक्ट आंसर है। बाकी यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कौन से विकल्प को सही मान करके आपको नंबर देते हैं। तो यहाँ पर भाई दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि विवादित हो सकते हैं। अगला सवाल देखिए 27 नंबर का, स्वस्थ जीवन शैली का प्रमुख लक्षण क्या है? तो तनावपूर्ण जीवन बिल्कुल गलत, अनुशासित दिनचर्या यही आपका करेक्ट उत्तर है। अगला सवाल देखिए 28 नंबर का, निम्न में से कौन सी बीमारी खराब जीवन शैली से जुड़ी हुई है? तो मलेरिया, डेंगू, डायबिटीज, मीजल्स यानी कि खसरा। करेक्ट आंसर डायबिटीज है। नियमित व्यायाम नहीं करेंगे तो डायबिटीज हो जाता है, ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाती है। तो ये जो है डेली लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई डिजीज है। 29 नंबर का सवाल है, निम्न में से कौन सा कार्य स्वास्थ्य जीवन शैली में सहायक नहीं है? तो योग करोगे सहायता मिलेगा स्वस्थ जीवन शैली में, संतुलित भोजन भी है, नींद पूरी करना भी है, धूम्रपान। स्मोकिंग आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कहा भी जाता है स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ना। अगला सवाल देखिए, फिटनेस में कौन सा घटक शामिल नहीं होता है? तो फिटनेस में ऊंचाई शामिल नहीं होता है। देखिए जो लोग 4 फुट के होते हैं वहां भी फिट हो सकते हैं, जो लोग 6 फुट के हैं वहां भी फिट होते हैं, जो लोग 5 फीट के हैं वहां भी जो है शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं, फिटनेस होते हैं, फिट होते हैं। तो ऊंचाई का यहाँ कोई लेना देना नहीं है, आपकी हाइट कितनी भी हो तो फिटनेस आप लोग मेंटेन कर सकते हैं। व्यक्ति की कार्य क्षमता किससे मापी जाती है? करेक्ट उत्तर आपका 3, शारीरिक फिटनेस से। अगला सवाल देखिए, वेलनेस का अर्थ क्या है? तो व्यक्ति का समग्र स्वास्थ्य, ओवरऑल हेल्थ ऑफ ए पर्सन है। अगला सवाल देख लेंगे, पारंपरिक खेलों से बच्चों में क्या विकसित होता है? ट्रेडिशनल गेम्स से बच्चों में क्या विकसित होगा? तो आलस्य तो विकसित होगा नहीं, संकोच भी नहीं विकसित होगा और डर भी विकसित नहीं होगा। बात करें एजिलिटी एंड कंसंट्रेशन की तो यही विकसित होगा। देखिए कंचा एक प्रकार का क्या है, पारंपरिक खेल है। जो लोग गांव से होंगे वो लोग देखे होंगे गोली ऐसे खेला जाता है ना, तो इतना सारा जब गोली एक साथ रख देते हैं और दूर से यहां से बोला जाता है कि हाय ये गोली एक निशाना मार। अब इतना भाई कंसंट्रेशन से लड़का मारता है कि केवल यही गोली जो है प्रभावित होती है, बाकी की जो गोलियां होती हैं वो टच नहीं होती हैं। तो अगर कंसंट्रेशन ट्रेडिशनल गेम्स देखना हो तो आप लोग यूपी बिहार के गाँव में आ जाइए। हम भी भाई बचपन में गोली खेले हैं, हम भी बचपन में ट्रेडिशनल गेम्स को खेले हैं, स्टापू भी हम खेले हैं, ये गिल्ली डंडा भी खेले हैं, कंचे भी खेले हैं। तो इस प्रकार से अगला सवाल देखिए, तो इसका करेक्ट उत्तर 3 है, चपलता और एकाग्रता। अगला प्रश्न देखिए 34 नंबर का, पारंपरिक खेलों को डिजाइन करते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो खेलने का स्थान और सामग्री यही आपका करेक्ट उत्तर है। अगला प्रश्न 35 नंबर का, शारीरिक शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो क्या है भैया? हेल्थ एंड फिजिकल फिटनेस, शारीरिक दक्षता और स्वास्थ्य है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर 36 नंबर का, शारीरिक शिक्षा और खेलों को स्कूल शिक्षा का हिस्सा क्यों बनाया गया है? फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स को स्कूल एजुकेशन का पार्ट बना दिया गया है। क्यों बना दिया गया है? कि इससे संतुलित विकास होगा, सर्वांगीण विकास होगा। करेक्ट उत्तर हमारा विकल्प 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 37 नंबर का, पारंपरिक खेलों की संरचना किस पर आधारित होती है? तो पारंपरिक खेलों की जो संरचना आधारित होती है वो लोकल कल्चर एंड ट्रेडिशंस पर, स्थानीय संस्कृति और परंपराओं पर। बचपन में देखिए बच्चे गुड्डे गुड़िया का भी खेल खेलते हैं, तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग संस्कृति में अलग अलग तरीके के खेल खेले जाते हैं। अगला सवाल देखिए 38 नंबर का है, तनाव मुक्त जीवन शैली के लिए क्या करना चाहिए? तनाव मुक्त, जिससे स्ट्रेस आपका ना हो, स्ट्रेस फ्री लाइफ स्टाइल के लिए क्या करेंगे? रेगुलर मेडिटेशन करेंगे और प्राणायाम करेंगे। करेक्ट उत्तर विकल्प 2 है। मिलाते हुए चलेंगे, अपना स्कोर लास्ट में कमेंट करके बताइएगा। अब देखिए 39 नंबर का क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर किसे कहते हैं? व्हाट इज मीन्ड बाय लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स? तो खान पान, व्यायाम और आदतों से जो उत्पन्न रोग होता है वो है आपका लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीजेस। मान लीजिए ये गोलू है, अब गोलू क्या कर रहा है? ठेले पे जाके दबा के पिज्जा बर्गर और मोमोज ना जाने कौन कौन सी चीजें हैं वो खाने लगता है और व्यायाम नहीं करता है, आके सोता है और बढ़िया मूवी जो है देखता है अपना, पुष्पा 2 पुष्पा 3 जो भी है। तो इसको क्या हो जाएगा? इसको मोटापा हो जाएगा। इसको क्या हो जाएगा? इसको डायबिटीज हो जाएगा। इसको क्या हो जाएगा? इसको जो है बीपी की बीमारी हो जाएगी। तो ये सारी जो डिजीजेज हैं ये लाइफ स्टाइल रिलेटेड हैं। अगला प्रश्न देखिए 40 नंबर, संतुलित आहार में निम्न में से कौन सा शामिल होना चाहिए? तो संतुलित आहार वो आहार होता है
जिसमें शरीर को मिलने वाली सभी पोषक तत्व एक उचित मात्रा में मिल जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट्स, मिनरल्स, ये सारी चीजें। तो दो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है मेनली, पहला मैक्रोन्यूट्रिएंट और दूसरा माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में हो, यही आपका संतुलित आहार में शामिल होता है, एक बैलेंस्ड डाइट में जो है इन्वॉल्व होता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर देखिएगा, 41 नंबर का सवाल है, कौन सी गतिविधि खेलों में रिक्रिएशन के लिए कराई जाती है? विच एक्टिविटी इज कंडक्टेड इन स्कूल्स फॉर रिक्रिएशन, मनोरंजन के लिए। तो होमवर्क से मनोरंजन नहीं मिलता है, इवन बच्चे रोने लगते हैं। यहाँ पे एग्जामिनेशन, भाई क्या बात कहना है, यहाँ पे परीक्षा से तो वैसे डर लगने लगता है। डिसिप्लिनरी क्लासेस की बात करें तो इसमें भी मजा नहीं आता, वो है ना कि मजा नहीं आ रहा है, तो मजा किसमें आएगा, मनोरंजन किसमें आएगा? स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशंस में। यहां पे खेल प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं। विकल्प आपका 2 सही उत्तर है प्यारे साथी। अगला प्रश्न देखिए 42 नंबर का, नौकासन में कौन कौन से अंग हवा में उठते हैं? नौकासन में कौन कौन से अंग हवा में उठते हैं? तो ऐसे नौका होती है, इस प्रकार से नौका होती है ना, ऐसे नौका होती है ना, आपको पता है। तो इसमें सिर उठता है ऊपर, हाथ और पैर। करेक्ट आंसर यहां पर विकल्प 3 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल देखेंगे भाई, और आप लोग अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखिए 43 नंबर का, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में शारीरिक शिक्षा को किस रूप में देखा जाता था? तो डिसिप्लिनरी एंड मिलिट्री ट्रेनिंग के रूप में देखा जाता था, अनुशासनात्मक और सैन्य प्रशिक्षण। अगला सवाल स्क्रीन पर 44 नंबर का, ग्रीष्मकालिक ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित होते हैं? समर ओलंपिक्स कितने साल के अंतर पर आयोजित किया जाता है? तो 4 वर्षों के अंतराल पर समर ओलंपिक का आयोजन होता है। करेक्ट उत्तर आपका 3 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ध्यान मेडिटेशन करने का क्या लाभ है? ध्यान करने का लाभ होगा कि आपको मानसिक शांति मिलेगी। दिए गए विकल्पों के अनुसार आपका विकल्प संख्या 3 करेक्ट उत्तर है। चलिए, जिन लोगों ने 3 को जो है गोला भरा होगा उनको नंबर मिलेगा। ध्यान करने का उपयुक्त समय कौन सा है? तो सुबह जल्दी, यानी कि 4 बजे ध्यान कर लीजिए उठ के, या 5 बजे ध्यान कर लीजिए। अभी ये नहीं कि दिन में 11 बजे उठ रहे हैं और ध्यान कर रहे हैं, तो ध्यान थोड़ा होगा तब। अगला सवाल स्क्रीन पर 47 नंबर का, योगासन करने से कौन सी प्रणाली सबसे अधिक लाभान्वित होती है? आप जब वज्रासन करेंगे तो पाचन तंत्र को लाभ मिलेगा। आप जब जो है प्राणायाम वगैरह करेंगे तो तंत्रिका तंत्र और श्वसन तंत्र को लाभ मिलेगा। विकल्प आप लोग देख पा रहे हैं उपरोक्त सभी, तो करेक्ट उत्तर आपका विकल्प डी है, ऑल ऑफ द एबव। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है 48 नंबर का सवाल, ध्यान की स्थिति में शरीर की अवस्था कैसी होती है? तो ध्यान की स्थिति में शरीर की अवस्था शांत और स्थिर होती है। करेक्ट उत्तर 3 विकल्प है। अगला प्रश्न देखिए 49 नंबर का, ध्यान में कौन सा अंग प्रमुख होता है? विच पार्ट इज मोस्ट इन्वॉल्व्ड ड्यूरिंग मेडिटेशन? तो आपका दिमाग, ब्रेन, मस्तिष्क कहते हैं। करेक्ट आंसर 2। अगला सवाल देखिए 50 नंबर का, 50 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है, योग और ध्यान का नियमित अभ्यास किसे सुधारता है? रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ योगा एंड मेडिटेशन इंप्रूव्स क्या? तो क्वालिटी ऑफ स्लीप, बिल्कुल, वाह वाह। मेमोरी भी आपकी सुधरेगी और इमोशनल बैलेंस भी सुधरेगा। बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर विकल्प डी है, ऑल ऑफ द एबव। साथियों, ये था महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी द्वारा किया गया फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का पूरा संपूर्ण हल। आपने आशा करते हैं पूरे पेपर को मिला लिया होगा। तो यहाँ पे ये पेपर जो है ये क्वालिफाइंग पेपर है, जैसे पहले राष्ट्र गौरव का पेपर होता था, ठीक उसी तरह से ये पेपर है। लेकिन ये पेपर महत्वपूर्ण है, ये मत समझिए कि क्वालिफाइंग है तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू इतना ज्यादा है कि मान लीजिए आपका इसमें क्वालिफाइंग नंबर आप लोग नहीं ला पाते हैं तो आपका जो है रिजल्ट लटक जाएगा, जैसे ताला लटक जाता है बिल्डिंग्स पर, उसी तरीके से। तो लटकने नहीं देना है, पूरा क्वालिफाई करना है। अगर आपका पेपर अभी नहीं हुआ है, जिनका भी, जिन स्टूडेंट्स का भी, तो वो इस वीडियो को देख लेंगे। और मैंने सिद्धार्थ विश्वविद्यालय का सॉल्व करवाया है, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ का भी सॉल्व करवाया है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ का भी सॉल्व करवाया है। तो सभी क्वेश्चन पेपर्स को देख लेंगे, आप में क्वेश्चन जरूर रिपीट होगा। साथ ही साथ को करिकुलर 4th सेमेस्टर के नाम से प्लेलिस्ट है, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। यहाँ पे आपके लिए सूचना है 5th सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए जूलॉजी और बॉटनी की क्लासेस बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली हैं। आपका बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव में भी और ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर भी। डीडीयू में ऑब्जेक्टिव होता है तो उनके लिए ऑब्जेक्टिव, बाकी यूनिवर्सिटीज में जो है डिस्क्रिप्टिव है तो डिस्क्रिप्टिव क्लासेस। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।